नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और पाठ हम पढ़ चुके हैं लाख की चूड़ियाँ। उसके बाद बच्चों हमारा आता है प्रश्न अभ्यास कहानी से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो सकता है कि वह अपने बचपन में लेखक मामा के गांव में जाता था, क्योंकि एक तो जो बदलू मनिहार था उसे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बनाकर दिया करता था। दूसरा, वो उसके लिए खाने पीने का सामान जैसे दूध की मलाई और स्वादिष्ट आम वो उसके लिए रखा करता था। और उसका मन भी लगता था वहाँ थोड़ा, जैसे छुट्टियां होती है तो बच्चे कहीं और जाते हैं, मन बहल जाता है। और रही बात कि वो बदलू काका क्यों कहता था, कि रिश्ते के हिसाब से तो बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन गांव के जो सारे बच्चे थे वो बदलू काका कहा करते थे बदलू को। इसीलिए लेखक भी उन बच्चों के साथ बदलू काका ही कहता था। तो ये इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं। साथ साथ आपके लिए वीडियो पर भी अपलोड है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब देखो, विनिमय होता है आदान प्रदान। जैसे आजकल हम पैसे देकर सामान खरीदते हैं, पहले वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती थी तो उसे बोला जाता था वस्तु विनिमय। तो उसी के बारे में इसमें पूछा है कि वस्तु विनिमय क्या है पहले समय में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहले समय में वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। और विनिमय की प्रचलित पद्धति है कि मुद्रा के बदले हम सामान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? अब देखो, इसमें लेखक ने एक सच्चाई, जो कड़वी सच्चाई है उसकी ओर संकेत किया है। मशीनीकरण जब से हुआ है उससे कुछ लोगों का तो लाभ हुआ है, जो धनी वर्ग है, लेकिन जो मजदूर वर्ग हैं, क्योंकि मजदूरों का काम ले लिया है मशीनों ने, जो दस्तकारी थी, हाथ के काम थे, वो उनके काम छूट गए हैं। तो इसी दुख की और इसी विपदा की ओर लेखक ने ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? अब जब बदलू के घर आया लेखक, जब बड़ा हो गया, तो बदलू के मन में कुछ दुख था जो लेखक से छिपा नहीं रह सकता। वो क्या दुख था? तो बदलू के मन में ये दुख था कि समय के साथ साथ सारी औरतों ने, गांव की औरतों ने शहर से जाकर कांच की चूड़ियां पहनना आरंभ कर दिया, और उसकी बनी हुई चूड़ियों की गांव में कोई पूछ नहीं रही। तो इसी बात का दुख बदलू के मन में था। अब अगला है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? देखो, अब मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, इसके हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि जो महिलाएं थी वो कांच की चूड़ियां पहनने लगी, और उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों की पूंछ घट गई। यानी कि पहले जैसे उसकी बिका करती थी चूड़ियां, वैसे नहीं बिकती थी। और फिर इससे इसी से रिलेटेड एक कारण ये भी है कि जब उसकी चूड़ियां बिकनी बंद हो गई तो उसकी इनकम, जो आय थी, वो भी बंद हो गई, जो पैसा आना था वो भी समाप्त हो गया। और शादी ब्याह के मौक़ों पर जैसे वो सुहाग के जोड़े के साथ उसको अलग से कपड़े और पत्नी के लिए कपड़े और ये सब सामान मिला करता था, वो भी बंद हो गया। और दस्तकारी का जो उसका काम था चूड़ी बनाने का, उसकी उपेक्षा देखकर बदलू के मन ही मन बहुत दुखी था। तो ये सारे बदलाव उसके जीवन में आए थे। तो फिर इसके बाद भी यदि आपको प्रश्न अभ्यास में कोई प्रश्न होती है, यदि प्रश्न में कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिख सकते हैं। और वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।